बंगाल। आधी हकीकत आधा फसाना। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर बहुत वायरल है जिसके दम पर एक ऐसा दावा किया जा रहा है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। दावा यह है कि कर्नाटक में एक नदी सूखने के बाद उससे सैकड़ों शिवलिंग एक साथ प्रकट हुए। शिवलिंग भी कैसे? बिल्कुल प्राकृतिक, नदी के पत्थरों पर ही तराशे हुए। उन तस्वीरों को देखकर एक बार हमारी टीम भी हैरत में पड़ गई। क्या वो शिवलिंग अचानक प्रकट हुए या पहले से ही नदी के तल में मौजूद थे? अगर पहले से मौजूद थे तो सैकड़ों शिवलिंग नदी में पहुंचे कैसे? कुछ लोग ये मामला लेकर हमारी टीम के पास पहुंचे, सारी तस्वीरें दिखाई, फिर हम पड़ताल के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीरें किसी को भी चौंका सकती हैं। एक नदी है, नदी में पानी बेहद कम है, जिसके पत्थरों पर शिवलिंग बने हुए हैं। ये तस्वीरें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर पिछले कई दिनों से वायरल है, जिनमें लिखा गया है कि कर्नाटक की शिवकाशी नदी में पानी कम होने से दिखे लाखों शिवलिंग। जय भोलेनाथ। कर्नाटक में कलयुग में हुआ अद्भुत चमत्कार। नदी से अपने आप प्रकट हुए शिवलिंग। हर हर महादेव। कर्नाटक की शलमाला नदी के पत्थरों पर बने हजारों शिवलिंग। अद्भुत चमत्कार। क्या ये वायरल तस्वीरें हकीकत है? देश में वाकई कोई ऐसी अद्भुत जगह मौजूद है या ये सब सोशल मीडिया में फैली अफवाह है? ये पता करने के लिए हमारी टीम दिल्ली से कर्नाटक के सिरसी के लिए रवाना हो गई, क्योंकि वायरल मैसेज में कर्नाटक की शलमाला नदी का नाम लिखा था और ये नदी सिरसी में बहती है। तो मैं पहुंच गया हूं कर्नाटक के एक छोटे से शहर सिरसी में। वेस्टर्न घाट्स का ये हिस्सा है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ भी हैं। लेकिन हमको एक ख़ास नदी की तलाश है, एक ऐसी नदी जहाँ पर एक साथ एक दो नहीं बल्कि हज़ारों शिवलिंग मौजूद हैं। और ये बात सुनने में जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने में होगी। बस प्रॉब्लम यह है कि इस बात के बारे में, इस जगह के बारे में, इस नदी के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी मौजूद है। तो हमको तलाशना पड़ेगा कि वो नदी कौन सी है और उस नदी में वो एग्जैक्ट स्पॉट, वो जगह कहाँ है जहाँ पर ये चमत्कारी शिवलिंग मौजूद है। सिरसी में नदी का पता लगाने के लिए हमारी टीम ने इलाके के मशहूर इतिहासकार से मुलाकात की, तस्वीरों को दिखाया और पूछा कि क्या ऐसी कोई जगह यहाँ पर है। I think that traditionally the people, the traditional stories they are telling that some people come here, they want to have some big religious center here. So, but it was not possible. But even otherwise, they did it. So they did it, and puja is going on. Then since when it has been existing? I don't know. Nobody has a right. No. मतलब वो बस वहाँ है। है। कहाँ है, कैसे है, किसने बनाया, ये किसी को नहीं। ये नहीं जानता। गांव के लोगों से हमने नदी और शिवलिंग से जुड़े सवाल किए। किसी को कुछ नहीं पता। उस रहस्यमय नदी की एक कहानी तो एक राजा से जुड़ती है। सोंदा से अरसप्पा नायक है, वो उसका राज को वो बच्चा नहीं रहता, उन्हें जाके ऋषि मुनि के पास जाके पूछता है, मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ मैंने क्या करना है, इसको पूछता है। वो ऋषि मुनि क्या बोलता है, वो एक नदी तीर के पास जाके हजारों लिंग बनाओ, बाद में तुमको बच्चा होता है बोलता है। वो राजा इधर आके, ये शालमला नदी है, इधर आके क्या करता है, देखता है इधर पूरा पत्थर रहता है, उसके ऊपर क्या करता है, हजारों लिंग एक दिन के, एक रात के सुबह तक, एक दिन के बनने को बोलता है। एक रात को हजारों लिंग इधर से बनाता है। उन सैकड़ों शिवलिंगों की दूसरी कहानी त्रेता युग के श्री राम और द्वापर युग के पांडवों से भी जुड़ती है। ये बोलते हैं कि दंडकारण्य एरिया ये है,
तो राम सीता लक्ष्मण भी जब वनवास के वक्त इधर आए थे, उन्होंने भी शिवलिंग बनाए और पूजा की। और फिर द्वापर युग में जब पांडवों को वनवास का दिया था तब भी वो आए थे, तब उन्होंने भी शिवलिंग बनाया था। तो बोलते हैं कि उन्होंने जो शिवलिंग बनाए उसके एडिशन में कह के इधर बाकी के लिंग बनाए। कोई लोग कहते हैं कि पूरा वो 24 घंटे में जितना बनाया उतना है। बहुत सी किंवदंतियाँ है। उस पौराणिक नदी की तलाश में हमारी टीम गांव वालों के बताए रास्ते पर निकली, एक बहुत बड़े खतरे से बिल्कुल अनजान। आधी हकीकत आधा फसाना। गांव वालों ने जो बताया उससे कुछ अंदाजा लग गया था। जंगल में एक नदी बहती है, उसमें कुछ शिवलिंग भी देखे गए हैं, लेकिन वो जगह बिल्कुल वायरल तस्वीर जैसी होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल था। अगर तस्वीर से जुड़ा दावा सच निकला तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वहां का नजारा कितना अद्भुत होगा। एक नदी, नदी में हजारों शिवलिंग, उसके साथ नंदी और महादेव की प्रतिमा, वो भी खुले आसमान के नीचे। अब तो बात वायरल खबर की पड़ताल से आगे निकल चुकी थी। शायद आज एक बड़ी खोज होने वाली थी, लेकिन जोश में होश रखना भी जरूरी होता है। हमारी टीम अब भी मंजिल से कोसों दूर थी। इस आपाधापी में हम जंगल को भूल गए, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा। आवाज़ इतनी ज़्यादा आपको सुनाई दे रही है ना, चहचहाट चारों तरफ, ये इस बात का इंडिकेशन है कि कोई बड़ा जानवर आसपास मौजूद है। बड़ा मतलब कोई शिकारी जानवर आसपास मौजूद है, जिसकी वजह से जो चिड़ियाएँ बैठी हुई हैं, जो चारों तरफ बर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप सुनिए कितना चीख रही हैं। मतलब किसी के होने का एहसास है, ये एहसास है कि कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद है। तो जल्दी निकलिए, आगे बढ़िए। जंगल में तो ऐसी ही आवाजें आएंगी। खतरों की आहट भी हमेशा लगी रहेगी। ये सब जानने के बावजूद तेंदुए के इलाके से गुजरने में डर तो लगेगा ही। इस बोर्ड पे क्या लिखा है आपने पढ़ ही लिया होगा, हेल्प प्रोटेक्ट लेपर्ड्स, मतलब तेंदुओं को बचाना है। जाहिर है इन जंगल में तेंदुए भी मौजूद हैं और यहीं के आसपास के जंगलों में कुछ दिन पहले ब्लैक पैंथर के फोटोग्राफ्स भी देखे गए थे। ये दोनों जानवर बेहद शातिर हैं, घात लगाकर हमला करते हैं और बहुत वक्त तक अपने शिकार का पीछा करते रहते हैं। तो जंगल देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, हरा भरा चारों तरफ जंगल है, लेकिन असल में ये जितना खूबसूरत होता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। शिवलिंग से भरी नदी की तलाश में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी किसी नदी के बहाव की तेज आवाज सुनाई। ये एक पुल था और नीचे नदी बह रही थी। शायद मंजिल करीब थी। और कुछ पलों में हमारी टीम नदी के किनारे थी। नदी तो मिल गई, अब वो शिवलिंग कहां मिलेंगे जिनका दावा किया जाता है, जैसा हमने उस तस्वीर में भी देखा था। ये नदी के जो छोटे छोटे टापू हैं उन पर से चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पानी बहुत गहरा है और बहुत ज़्यादा गहरे पानी में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भीग जाएंगे तो जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, और अगर इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे तो ये जो इतनी कवायद हो रही है ये सब बेकार हो जाएगी। तो फासला तय किया। नदी का प्रवाह तेज था, बहुत संभल कर चलना था। फिर एक मोड़ पर जानते हैं हमें क्या दिखा? हमारी आंखों के सामने
एक शिवलिंग था। वहीं दूसरा था, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे नहीं नहीं, यहां तो एक दो नहीं, सैकड़ों शिवलिंग थे। ओह गॉड, ज़्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता कभी भी, ज़्यादा एक्साइटमेंट कभी भी अच्छा नहीं होता है। और वही हुआ, लेकिन मुझे शिवलिंग दिखाई दे रहा फाइनली। शिट, मैं सारा भीग गया। नदी के इस हिस्से में अनगिनत शिवलिंग दिख रहे थे। नदी अपनी गति से बह रही थी और पत्थरों पर शिवलिंग बने थे, और हमारी टीम के लिए इस जगह का मिलना कोई खजाना मिलने से कम नहीं था। फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जिसे सहस्त्रलिंग कहते हैं। और ये ऐसा है जैसे बचपन से आदमी कोई कहानी सुनता आया हो जो किसी परी की कहानी जैसी हो, जिसमें ऐसी जगहें हो जहाँ पे सिर्फ जो कहानियों में एग्जिस्ट करती हूँ। अभी तक मुझे लगा था ये जगह सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानियों में एग्जिस्ट नहीं करती, आपके सामने मौजूद है। मैं खुद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर नदी में 1000 शिवलिंग। अब 1000 शिवलिंग तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग। अद्भुत नजारा है। एक बात गौर की आपने, नदियों में पत्थर तो होते ही हैं, लेकिन यहां बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर शिवलिंग बनाया गया था। जी हां, इन शिवलिंगों को पत्थरों पर गढ़ा गया है। कोशिश कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करने की। ये पत्थर में अपने आप कटा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी को भी अलग से यहाँ ला के रखा गया है। ये नदी के ही पत्थर हैं जिनको शिवलिंग काट दिया गया है। किसने किया, कैसे किया, किस तरह से हुआ पता नहीं, बट मौजूद है। देखिए यहाँ पर भी नदी का बहाव तेज था, गहराई का भी अंदाजा नहीं था, लेकिन इस जगह को देखकर शायद ही कोई खुद पर काबू रख पाए। तैरना इस नदी में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज़रा भी आपका सर में किसी भी चीज़ से टकरा जाएगा तो आप बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वो चीज़ दिखा सकूँ जो इस नदी में मौजूद है। अभी पूरी लाइन है शिवलिंग की, कोशिश करूँगा कि वहाँ तक जा सकूँ, लेकिन पूरा का पूरा मैं इस वक्त पानी में डूबा हुआ हूँ और एक एक कदम आगे बढ़ाना जो है वो बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, बहुत मुसीबत लग रही है। शिवलिंग की बनावट, कुछ टूटी प्रतिमाएं, हो न हो इस जगह का नाता पौराणिक काल से जरूर है, लेकिन कब से? कोई कहता है श्री राम के समय का है, किसी के मुताबिक ये शिवलिंग महाभारत के समय के हैं। एक कहानी तो 400 साल पुराने राजा से भी जुड़ती है। लेकिन हकीकत यही है कि किसी को नहीं पता कि ये जगह कितनी पुरानी है। नदी के नीचे भी जाकर मैंने कोशिश की कि मैं देख सकूं कि कहां पर शिवलिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर आप जा नहीं सकते क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। इतना ही आप सिर्फ देख सकते हैं, और आगे जाएंगे तो पानी का बहाव आपको बहा कर ले जाएगा, तो आगे और ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। आई थिंक दिस इज़ द लिमिट, बस इसके आगे अब और कुछ मुमकिन नहीं है। दावे के मुताबिक इस जगह पर 999 शिवलिंग हैं। आज इनकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। और यहां तो जहां नजर जा रही थी शिवलिंग ही नजर आ रहे थे। देखिए, कहानी ये है कि यहाँ पर अगर एक साथ 1000 शिवलिंग बन जाते तो ये गोकर्ण बन जाता, लेकिन 1000 शिवलिंग बनने नहीं दिए भगवान कृष्ण ने। और अभी भी आप देखेंगे तो आपको मेरे पीछे ही एक पूरी लाइन दिखाई देगी शिवलिंग की।
ये एक मेरे आगे है, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पीछे पूरी लाइन है जो एक साथ करीबन 10 शिवलिंग है। मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है। पानी का बहाव ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप एक सेकंड के लिए भी खड़े हो सके। अभी और शिवलिंग देखने थे, नदी में और अंदर जाना था, लेकिन गहराई और तेज बहाव को देखते हुए मुमकिन नहीं था। नदी के नुकीले पत्थरों से चोट भी लग सकती थी। इस नदी में तैरना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज है और बहुत सारे पत्थर हैं और ऐसे पत्थर हैं जिनसे ज़रा सी चोट जो है वो आपको ख़त्म कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वो शिवलिंग दिखा सकूं जो मेरी नज़र में आ रहा है, मतलब जो भी मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन पानी का बहाव अब आगे इतना तेज़ है कि अब शायद मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। वैसे भी पूरा पानी जो है वो सिर तक आ चुका है, अब इससे आगे जाना बहुत मुश्किल है। हमारी टीम सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी इन तस्वीरों की पड़ताल करने निकली थी। सवाल यह था कि वाकई कोई ऐसी जगह है जैसा इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है, और हमारी पड़ताल में यह सामने आया कि कर्नाटक में वाकई एक ऐसी नदी है जिसके अंदर सैकड़ों शिवलिंग हैं, और जब भी पानी कम होता है ये शिवलिंग पानी से बाहर निकल आते हैं, और आज ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं। कुछ पौराणिक जगहों पर पहुंचना इतना कठिन होता है कि लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं होती। जब भी उस जगह की कोई तस्वीर सामने आती है तो लोग उसे चमत्कार मान लेते हैं। यह जगह भी कुछ ऐसी ही थी। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।